नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एग्जिस्ट। मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त रंजीत आज आपके सामने मिस्टीरियस बरमुडा ट्रायंगल के विषय को लाया हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होती रहे। बरमुडा ट्रायंगल बड़ा ही विचित्र जगह जहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच से व्याख्या मिलती है। किसी का कहना है कि यह एलियन टेक्नोलॉजी है तो किसी का मानना है कि किसी प्रकार का कोई मैग्नेटाइज पत्थर है तो वही कोई साधारण वातावरण के बदलने का कारण बताता है। आइए विस्तार पूर्वक इस विषय पर बात करते हैं। बरमुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन के प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से पुर्टो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ता है। एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है जहां पहुंचते ही बड़े से बड़े समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज ना ही उसके यात्री मिलते हैं। बरमुडा ट्रायंगल अब तक मिस्टीरियस है और यह गायब हो चुके जहाज़ों के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी भी नहीं, लेकिन बताया जाता है कि अब तक करीब 2000 जलपोत और 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र किया था। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारणों पर काफ़ी शोध हुए पर कुछ पता न चला। बरमुडा में जहाज़ों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि यह आमतौर पर 170 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा बहती रहती है, जिसके कारण जहाज़ अपना संतुलन खो बैठता है और वही नष्ट हो जाता है। तो वही कुछ लोगों का मानना है कि गल्फ स्ट्रीम इसके पीछे की वजह है। मैक्सिको के खाड़ी से फ्लोरिडा के जलदस्यु से होती हुई उत्तरी अटलांटिक तक फैली गल्फ स्ट्रीम में पानी को बहाव को जिम्मेदार मानती है। तो वही कुछ का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में कंपास काम नहीं करता, जिसके कारण वहाँ पे जहाज अपना रास्ता या दिशा भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो वही कुछ का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे गहरे समंदर में मीथेन हाइड्राइड भारी मात्रा में मौजूद होने के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब मीथेन हाइड्राइड में विस्फोट या ब्लास्ट होता है तो वह अपने चपेट में ले लेता है। तो वही बादलों के सुरंग की भी बात करते हैं, जिसके कारण सामुद्रिक जहाज के उपकरण कार्य नहीं करते और दिशा का ज्ञान ना मिल पाने के कारण बादलों के सुरंग से उत्पन्न होने वाली भवंडर में फंस जाते हैं। तो कुछ बरमुडा ट्रायंगल को एलियन का घर भी मानते हैं और यूएफओ और एलियन की वजह से इस तरह की घटना का आशंका रखते हैं। मैरी सेलेस्टी नाम का एक जहाज जो बरमुडा में खो गया था, वह 4 दिसंबर 1872 में अटलांटिक महासागर में पाया गया, पर उसमें कोई यात्री नहीं था, ना ही कोई चीज लूटा गया, तो इसे समुद्री लुटेरे के कारण का भी सिद्ध नहीं होता। 1881 में एलिन स्टेन नाम के एक जहाज यही आकर गायब हुआ। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर GW विली 309 क्रू के साथ यूएसए साइक्लोप्स नाम के एक जहाज के साथ यही से गुजरा, पर उसकी भी कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी। फ्लाइट 19 स्टार टाइगर डॉगलस DC-3 यह खो जाने वाले जहाज़ों में से हैं। अगर हम हिंदू धर्म से इसे जोड़े तो हमें यह पता चलता है कि रामायण में कई जगह पर इसके बारे में जिक्र हुआ है। माना जाता है महान शक्तिशाली सम्राट रावण के मृत्यु पर उनके नाभि में जो मणि थी उसे यही रखा गया हो सकता है। यह मणि मैग्नेटाइज एनर्जी के साथ भरपूर थी, जिसके लिए रावण अमर था। वैसे ही एक मणि अश्वत्थामा के माथे पर भी थी, जैसे हमें महाभारत में कहा गया है। वैसे ही मणि यहीं पर रखे होने के कारण उसमें से मैग्नेटिक ऊर्जा निकलने से यहाँ से गुजरने वाली सभी वस्तुएं आकर्षित होकर यही खो जाती हैं। तो वही जब राम भक्त हनुमान समुद्र पार कर रहे थे तब कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जबरदस्ती अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, जो कि सुंदरकांड में भी कहा गया है। यह मेरा मानना है। आपको इन सभी फैक्टों में से कौन सा कारण सही लगता है, आप वीडियो में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।